आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी टिप्स। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये CBSE प्लस नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, क्लासीफाई करना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी और इसके साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म को उसके साइंटिफिक बेस पे कुछ क्लासीफाई किया था। देखिए उसने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्सटर्नल कैरेक्टर, यानी बाहरी कैरेक्टर को देखते हुए उन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांट में कैटेगराइज किया और कुछ ऑर्गेनिज्म को उनके RBC के बेस पे एनिमल्स में कैटेगराइज किया। तो फ्रेंड्स अब प्लांट्स के अंदर भी उसने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था फ्रेंड्स उसके बेस पे इसने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, ट्री, हर्ब्स एंड श्रब। अब देखिए ट्री क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हर्ब्स को समझते हैं। देखिए हर्ब्स का मतलब होता है घास, जो छोटे छोटे घास होते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं उसे हम हर्ब्स बोलते हैं। और उसके साथ साथ देखिए श्रब्स, श्रब्स मतलब क्या होता है, जो झाड़ियाँ की जो स्टेम्स होती है थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, ठीक है फ्रेंड्स, उसे श्रब्स बोलते हैं। और ट्री की बात करें फ्रेंड्स, ट्री तो आपको पता ही है कि ट्री की जो स्टेम्स होती है बहुत सॉलिड होती है और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर भी होती है और उसके साथ साथ उसके ब्रांचेस भी होते हैं, ये काफ़ी लंबा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया था तो प्लांट को उसने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था, ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ RBC के बेस पे उसने एनिमल्स को कैटेगराइज किया। उसने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर RBC पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर RBC एब्सेंट होते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर RBC प्रेजेंट होते हैं उसने उसका नाम दिया इनाइमा। इनाइमा वर्ड उसने उसके लिए यूज़ किया था। इनाइमा का मतलब होता है फ्रेंड्स RBC प्रेजेंट होना। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिसके अंदर RBC एब्सेंट थे, एक वर्ड उसके लिए दिया था अनाइमा। अनाइमा ए से मतलब फ्रेंड्स एब्सेंट, ठीक है, अनाइमा, अनाइमा वर्ड। चलिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये लीनियस ने दिया था। इसका पूरा नाम है कार्ल वॉन लिन, ठीक है, इसका जो लीनियस ने दिया था। और लीनियस ने जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था तो इसमें उसने प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज किया था। लेकिन फ्रेंड्स 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी ड्रॉबैक्स थी। देखिए जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था लीनियस ने जो दिया था उसमें क्या था कि ये जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में वो उनको बता नहीं पाए कि यूकैरियोट किस में कौन सी कैटेगरी में जाएगा, प्रोकैरियोट कौन सी कैटेगरी में जाएगा, उनके बारे में वो अंतर नहीं बता पाए। उसके साथ साथ देखिए वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच डिफरेंस नहीं बता पाए। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया। जैसे फ्रेंड्स यूग्लिना है, यूग्लिना क्या है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और इन्होंने क्या किया, इसको एक साथ डाल दिया, एल्गी और फंजाई दोनों को एक साथ डाल दिया। जबकि एल्गी क्या फोटोसिंथेटिक होता है, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक होता है फ्रेंड्स, जबकि दोनों को इन्होंने एक साथ ही एक ही ग्रुप में डाल दिया था। अब चलिए कुछ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि इनएडिक्वेट थे, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे रह गए जिनको वो कैटेगराइज नहीं कर पाए, जैसे वायरस को, विरोइड को और इनके प्रियॉन्स को, इन सब को वो कैटेगराइज नहीं कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। और सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर आपको याद रखना है कि 2 किंगडम, केवल इसमें फ्रेंड्स आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर वो कौन कौन से 2 किंगडम थे जो इनके अंदर रखा गया था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये लीनियस ने दिया था। और इसके अंदर किसको रखा गया था, इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया था, यानी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया को रखा गया था। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 किंगडम को ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और इसके अंदर किसको रखा गया था फ्रेंड्स, इसके अंदर प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया को रखा गया हुआ था। यानी प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से थे, केवल इसके अंदर फ्रेंड्स प्रोटिस्टा ऐड हुआ था, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर किस किस को रखा गया था। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की। ये है
तो इसको फ्रेंड्स कोपलैंड ने दिया था 1956 में। इसके अंदर फ्रेंड्स मोनेरा को रखा गया था, प्रोटिस्टा को रखा गया था, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके अंदर एक और ऐड हो गया, एक और किंगडम ऐड हुआ जो कि मोनेरा के नाम से जाना गया फ्रेंड्स। अब चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम के अंदर किस किस को रखा गया देखिए। तो फाइनली जो फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में दे रखा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स RH विटेकर ने दिया था 1969 में। इसके अंदर किस किस को रखा गया था, इसके अंदर रखा गया था मोनेरा को, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया को। तो फ्रेंड्स इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। अब चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स फाइनली 6 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कार्ल लूज ने दिया था और इसके अंदर फ्रेंड्स किस किस को रखा गया था देखिए। आर्की बैक्टीरिया को रखा गया था, यू बैक्टीरिया को रखा गया था, प्रोटिस्टा को रखा गया था, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी इसके अंदर क्या किया उन्होंने, केवल जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया। मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इनको दोनों अलग अलग कैटेगराइज कर दिया और इस तरीके से उन्होंने 6 किंगडम तैयार कर दिया कार्ल लूज ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स इसके साथ साथ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो नीट वाले बच्चे फ्रेंड्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ किसने दिया था और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के अंदर क्या क्या आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। देखिए ये कार्ल लूज ने दिया था और इसके अंदर किस किस को रखा गया था फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। इसके अंदर रखा गया था आर्की बैक्टीरिया, दूसरा रखा गया था फ्रेंड्स बैक्टीरिया और तीसरा रखा गया था फ्रेंड्स यू बैक्टीरिया। केवल आपको याद रखना है कि जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के अंदर ये कार्ल लूज ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इनके अंदर क्या 3 डोमेन्स कौन कौन थे, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, आपको इतना याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है। चलिए एनसीईआरटी की टेबल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं उसके अंदर कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको किस तरीके से। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम एनसीईआरटी की टेबल पे आ चुके हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जो RH विटेकर ने दिया था। देखिए इसके अंदर 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा के अंदर। तो सेल टाइप कैसे होते हैं, इसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि ये मोनेरा जो है किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहलाता है और इसके साथ साथ प्रोटिस्टा के अंदर ये यूकैरियोटिक होते हैं और फंजाई बाकी सभी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना ये यूकैरियोटिक होते हैं, केवल एक मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अंदर सेल वॉल की बात करें तो फ्रेंड्स सेल वॉल जो है मोनेरा का ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसे हम कह सकते हैं जो मोनेरा का सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन का बना हुआ होता है। अब देखिए प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं किसी किसी में और फंजाई के अंदर ये जो सेल वॉल है ये काइटिन का बना होता है। प्लांटी का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और एनिमल के अंदर फ्रेंड्स सेल वॉल होते ही नहीं, यानी सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। देखिए मोनेरा के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते क्योंकि न्यूक्लियस भी नहीं होते तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होते इसके अंदर। उसके साथ साथ प्रोटिस्टा के अंदर बाकी सभी के अंदर फ्रेंड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फ्रेंड्स तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा की जो है सेलुलर यानी सेल से मिलकर केवल बने होते हैं बॉडी पूरी, और इसकी प्रोटिस्टा की जो बॉडी ये भी सेल से मिलकर बनी होती है। फंजाई के अंदर फ्रेंड्स मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, इनके अंदर कुछ लूज टिश्यू भी पाए जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर फ्रेंड्स टिश्यू और ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं और एनिमल के अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इन तीनों चीज़ों से मिलकर उनका बॉडी पूरा बना हुआ होता है। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें फ्रेंड्स, जो ये मोनेरा है अपना फूड किस तरीके से लेता है। देखिए इसके अंदर 2 तरीके से फूड लेता है, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक के अंदर फ्रेंड्स या तो केमोसिंथेटिक लेता है, केमोसिंथेटिक तरीके से। केमोसिंथेटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स अपने फूड को इन ऑर्गेनिक मटेरियल यानी केमिकल से तैयार करना, और दूसरा तरीका होता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स अपने फूड को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अपने फूड को प्रिपेयर करता है ये। और दूसरा इसमें होता है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक का मतलब होता है फ्रेंड्स ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, या तो ये सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब जो सड़े गले होते हैं फ्रेंड्स उनसे अपना फूड ये लेता है। या दूसरा पैरासाइट होता है। पैरासाइटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना फूड ये लेता है। अब देखिए प्रोटिस्टा के अंदर फ्रेंड्स ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये ऑटोट्रोफिक होता है कि प्रोटिस्टा केवल फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेट्रोट्रोफिक होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ये अपना फूड खुद भी तैयार करते हैं और दूसरे
ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड रहते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, अब फंजाई की बात करें फ्रेंड, तो फंजाई केवल हेटेरोट्रोपिक होते हैं। हेटेरोट्रोपिक में भी सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का भी आपको बताया फ्रेंड्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी सड़े गले से अपना फूड लेते हैं। और पैरासाइट का मतलब होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहकर अपना फूड लेना। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स के अंदर प्लांट क्या होता है फ्रेंड्स, फुल्ली आपको पता है कि प्लांट अपना फूड खुद तैयार करता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रोफिक होता है। और एनिमल्स की बात करें, जैसे फ्रेंड्स हम लोग हैं एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्या हम लोग क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं। हमें अपना फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे हमें प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक में क्या है, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया होता है। होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए वापस से चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया था, उसके अंदर उसने कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज़ किया था, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनको भी याद रखना है, और जो नीट वाले बच्चे फ्रेंड्स उनको भी याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का, सेल स्ट्रक्चर था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा के ऊपर। तो किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, तो किंगडम मोनेरा को फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, इसके अंदर बैक्टीरिया ही ज़्यादातर बैक्टीरिया पाया जाता है। इसको सोल मेम्ब्रेन बोला जाता है किंगडम मोनेरा का। ठीक है, और इसके अंदर क्या ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया था उनको। और जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं ये लगभग हर जगह पे मौजूद होते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, डिजर्ट हो, स्नो हो, यहाँ तक कि डीप ओशन में भी ये मौजूद होते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया के 4 टाइप हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ फ्रेंड्स। 4 टाइप कौन कौन से हैं, कोकस, बेसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियो। अब देखिए कोकस क्या है, कोकस का मतलब होता है फ्रेंड्स स्फेरिकल शेप। एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो स्फेरिकल शेप का होता है, शेप कुछ इस तरीके से होता है ये बैक्टीरिया। और इसके अंदर फ्रेंड्स आप अगर एग्जांपल लेना चाहें तो स्ट्रेप्टोकोकस आता है, डिप्लोकोकस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सबका एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे बेसिलस के बारे में। तो बेसिलस क्या है, रोड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया की शेप होती है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ये इकोलाई इसके अंदर ले सकते हैं आप, स्ट्रेप्टोबैसिलस ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं बेसिलस thuringiensis इसके अंदर आता है, जो कि बीटी कॉटन के अंदर क्लास 12 के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड आता है विब्रियो। विब्रियो कहते हैं कॉमा शेप्ड वाले, आप इसमें ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। और इसके अंदर एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो ये विब्रियो कोलरा, जो कि कोलरा डिजीज़ को फैलाता है, विब्रियो कोलरा है, वो कोमा शेप की बैक्टीरिया होती है। अब देखिए स्पाइरल शेप की एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसे स्पाइरिला बोलते हैं, तो ये स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया होती है। तो इसके अंदर अगर आप फ्रेंड्स आप एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल इसका आता है स्पाइरल वोलेंटिना और सेसेफ्लाई। तो फ्रेंड्स ये स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया होती है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर में तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इसकी बिहेवियर जो है फ्रेंड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रोफिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रोफिक होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो होता है, ऑटो का मतलब होता है फ्रेंड्स सेल्फ, यानी खुद से प्रिपेयर करना। तो ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कि वैसे बैक्टीरिया जो कि अपने फूड को खुद प्रिपेयर करता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं। पहला या तो केमोसिंथेटिक, यानी वो अपने केमिकल्स के थ्रू अपने फूड को तैयार करता है। दूसरा क्या फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है या वो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड को तैयार करता है। इसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर हेटेरोट्रोपिक का मतलब होता है फ्रेंड्स, हेटेरो का मतलब होता है अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। इसमें या तो वो सैप्रोफिटिक टाइप के हो सकते हैं या पैरासिटिक टाइप के हो सकते हैं। तो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जो सड़े गले जीवों पर ये डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ये दूसरा इसके अंदर आता है, देखिए कि इसके अंदर पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन प्राप्त। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक बातें किंगडम मोनेरा के बारे में। तो अगली वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मोनेरा के बारे में डिटेल में बताऊंगा और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसके बारे में फ्रेंड्स अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।